ये एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन किससे शुरू करते हैं? 92 से शुरू करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन की डिमांड बहुत ज्यादा है आजकल। उसने कहा है एक बर्तन में 5 और 3 के अनुपात में थे, कितना मिश्रण निकाला गया? 8। यहां भी देख लेते हैं टोटल कितना, 5 और 3 8। 8 ही इन्होंने निकाला। तो अगर मैं बात करूं पहला मिश्रण कितना निकाला जाएगा? 5, और दूसरा मिश्रण कितना निकलेगा? 3। तो अनुपात से अलग कर लेते हैं पहले से। ये लिखा 5x और ये लिखा हमने 3x। ये कितना लिखा? 5x, और ये कितना लिखा हमने? 3x। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि पहले टोटल मिश्रण 8 निकाला गया था। अगर मैं यहाँ 5 और 3 8 लीटर मिश्रण निकाल दूं तो पहले वाला भाग कितना निकलेगा? 5। तो इसमें से कितना गया? माइनस के 5। तभी दूसरा कितना होगा? माइनस के 3। तो यहाँ कितना होगा? माइनस के 3। उन्होंने कहा वापिस 8 लीटर बी मिला दिया, वाई मिला दिया जाता है। वापिस इसमें कितने लीटर मिला दिया जाता है? वाई 8। तो लिख लिया। तो अनुपात कितना हो जाता है? यहाँ अनुपात लिखा हुआ है 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 5 तिया 15x माइनस 5 तिया 15 बराबर 2 की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6x माइनस ये प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ऐसे लिख लेते हैं। 15 में से इस साइड ले जाकर माइनस कर लिया, 15 में से इस साइड ले जाकर माइनस कर दिया तो कितना बचा? 9x बराबर, कितना बचा? 9x बराबर 16 में से माइनस 6 गए 10, 10 और 15 25। तो 9x बराबर कितना है मेरा? 25। 9x बराबर कितना है? 25। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? यहाँ लिखा हुआ है एक मिश्रण ए की, मिश्रण ए की वैल्यू कितनी? 25। तो यहाँ 5x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? x बराबर आया 25/9। x बराबर कितना है? 25/9। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 5x की। तो किसकी मल्टीप्लाई कर दूं? 5 की। तो आंसर कितना है मेरा? 125/9। आंसर कितना है मेरा? 125/9। आंसर कितना है इस क्वेश्चन का हमारा? 125/9। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा और देख लेते हैं, जिन बच्चों को समझने में कोई दिक्कत है। कोई बात नहीं, दो बार से देखते हैं। पहला मिश्रण 5 और 3 के अनुपात में है, तो इसे लिख लेते हैं 5x और इसे कितना लिख लेते हैं? 3x। प्रारंभ में 8 लीटर मिश्रण निकाला गया। टोटल 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 में पहले वाला मिश्रण कितना निकलता है? माइनस के 5। कितना निकला? माइनस के 5। और दूसरे वाला कितना निकलेगा? 8 लीटर मिश्रण में माइनस के 3। वापिस 8 लीटर ही वाई मिलाया गया, इसे मिलाया गया वापिस दोबारा से। किसे मिलाया गया दोबारा? वापिस इसे मिलाया गया, वापिस इसे मिलाया गया वाई को। कितने लीटर मिलाया गया? 8। यानी वाई के स्थान पे क्या रखना हमें? 8। तो अनुपात कितना हो जाता है? अनुपात हो जाता है 2:3। कितना हो जाता है? 2:3। कितना अनुपात हो जाता है इसका? 2:3। तो 3 की मल्टीप्लाई यहां कर लो, 2 की मल्टीप्लाई यहां। 3 पंजे 15x माइनस 5 तिया 15 बराबर 3 दूनी 6x। 8 में से माइनस के 5 गए, कितने बचे? प्लस के 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ 6x बराबर कितना आया? 25। और यहां से x की वैल्यू आई 9x। कितना आया? 9x। तो 9x बराबर 25। तो वैल्यू कितनी आई? x की 25/9। कितनी आई? 25/9। और मुझे किसकी मात्रा निकालनी? मिश्रण की। प्रारंभ में एक जो पहले वाला मिश्रण है 5x, यानी यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करनी? 5 की। तो आंसर कितना आया? 125/9। कितना आंसर आया? 125/9। 13 निम्मा 117। 13 सही 8/9। 13 सही 8/9। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 13 सही 8/9। आंसर डी 13 सही 8/9। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हमारा? 13 सही 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज को एक बार क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लैस है 495 में से कितना? 5 और योग कितना? 100। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। जब भी संख्या मानेंगे हमेशा मैसे की गुणा में मानेंगे। पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 5y और बराबर कितना है? 100। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया हमने। 5 5 5 x प्लस वाई बराबर कितना लिखा गया? 20। x प्लस वाई बराबर कितना? 20। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उनका लैस है 5 है। तो फॉर्मूला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैस है गुणा
में से, ये तो है 495 लेस है, और में से कितना 5, में से कितना है 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 क्या किया हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, और इस 5 से इसे कैंसिल कर दिया, 5 नम 45, 5 नम 45, तो एक्स वाई बराबर कितना है हमारे यहाँ 99, एक्स वाई बराबर कितना है 99, यानी ऐसी संख्या जिनको जोड़ के तो 20 आता हो और गुणा करके 99, क्या है 11 नम 99, यानी एक तो एक्स का मान 11 और वाई का मान 9, एक्स का मान 11 और वाई का मान 9, तो पहली संख्या कितनी हुई 11 पंजे 55 अगर पहली संख्या पूछी गई थी, दूसरी संख्या 9 पंजे 45 अगर दूसरी संख्या पूछी गई थी, अगर दोनों का अंतर पूछा गया तो आंसर 10, अगर दोनों का अंतर पूछा गया आंसर कितना है मेरा यहाँ 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ हमारा 10, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है, यानी 3:1 है, अनुपात क्या है 3:1, इसमें से कितनी मात्रा निकाली है, कितनी मात्रा निकाली जाए मुझे भी नहीं पता, तो कितना मान लेते हैं x, यानी अगर टोटल आप 3 और 1 4 लीटर मिश्रण निकालते हो तो उसमें पहले वाला भाग कितना निकलेगा 3, तो मुझे कितने लीटर मिश्रण निकाला ये मुझे पता नहीं, तो मान लिया कितना a, तो कितनी मात्रा निकली होगी a में उसकी x, तो ये कितना है a की वैल्यू, दोबारा समझे, टोटल है 3 और 1 4, अगर मैं 4 लीटर मिश्रण निकालता हूं तो पहले वाले का भाग उसमें 3 है, हमने कितने लीटर मिश्रण निकाला a, तो पहले वाला भाग कितना होगा x, पहले वाला भाग कितना होगा x, यानी x की वैल्यू कितनी आई, x बराबर आया 3a/4, 3a बटे कितना 4, 3a/4, x की वैल्यू कितनी है 3a/4। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, बट मुझे इस टाइप के क्वेश्चन को ना पढ़ने के बाद लगेगा हाँ मुझे मैथ्स में मेरी समझ है कुछ। यहाँ लिखा हुआ है 5:3, क्या लिखा है 5:3, सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ा गया 92, क्वेश्चन देखते हैं 94। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है, 3:1, 3/1, उसमें कहा पहले कुछ मिश्रण कुछ हिस्सा निकाला गया, तो मुझे पता नहीं कितना हिस्सा निकाला गया, अगर मैं उसे x मान लूं तो पहले वाले की मात्रा कितनी निकलेगी उसमें 3x बटे टोटल यानी 4, और इसमें भी पहले वाली संख्या 1 और गुणा x, तो x बटे 4 से ये वापिस x को ही मिलाया गया, तो वापिस कितना मिलाया गया इसमें x, तो लास्ट में अनुपात कितना हो जाता है 1:1, कितना अनुपात हो जाता है लास्ट में 1:1, कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, यानी 3 - 3x बटे 4 बराबर 1 - x बटे 4, कैलकुलेशन करते हैं x बराबर आया 8/6, और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो यह आया 4/3, यानी कुल मिश्रण कितना था शुरू में 3:1, मिश्रण शुरू में कितना था 3:1, 3:1, तो 3 और 1 कितना 4, यानी 4 का कौन सा हिस्सा निकाला गया 1/3 हुआ, यानी 4 का कौन सा हिस्सा निकाला गया 1/3 हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा 1/3, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा 1/3। नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज और भी आए हैं क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट, किसी काम को करने में 15 श्रमिक 10 दिन लगाते हैं, 15 श्रमिक 10 दिन में पूरा करते हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी x की, 15 और 10 की गुना 150, तो 25, 6 से भाग दिया कितनी बार 25 बार, तो कितने की आवश्यकता पड़ेगी 25 की, कितने की आवश्यकता पड़ेगी 25 की। इस क्वेश्चन को दोबारा करने की शायद जरूरत ही पड़े, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा 25, यानी 15 10 दिन में पूरा करते हैं तो 6 कितने दिन में पूरा करेंगे, उत्तर 10 और 15 की गुणा 150, तो 25 के 150, तो आंसर कितना है मेरा इस क्वेश्चन का 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पेज हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ये भी हो गया। एक 1024 और उसकी पावर